कनाडा का वर्क परमिट फ्री में कैसे हासिल किया जा सकता है, जिसमें ना तो कोई आइल्स की ज़रूरत है, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ना ही आपसे एजुकेशनल डिग्रीज़ की डिमांड की जाती है और ना ही आपको कोई लंबी चौड़ी रकम खर्च करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल कनाडा का वर्क परमिट हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए तकरीबन 40 से 50 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स की डिमांड की जाती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपया तक बनता है। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम 5 साल के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि न्यू ब्रंसविक कनाडा का जो प्रोविंस है, यहाँ पर आबादी इंतहाई कम है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और लेबर शॉर्टेज को मीट करने के लिए, लेबर शॉर्टेज इस कमी को पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम को 5 साल के लिए शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम न्यू ब्रंसविक प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट की मदद से शुरू किया गया है, जिसे 5 साल के लिए एज अ पायलट प्रोग्राम देखा जाएगा। इसके लिए स्किल्ड वर्कर्स को, जो हुनरमंद अफराद है पूरी दुनिया के अंदर से, उनको इस सूबे में बुलाया जाएगा स्पेसिफ़िक फ़ील्ड्स के अंदर, ताकि जो लेबर शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। ये प्रोग्राम बाकी तमाम प्रोग्राम से ख़ासा मुख्तलिफ है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये LMIA से एग्जम्प्टेड है, यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होगा कि आजकल कनाडा का वर्क परमिट जो LMIA अप्रूव्ड जॉब्स हैं, वो तकरीबन 40,000 से 50,000 कैनेडियन डॉलर्स में फ़रोख्त की जाती हैं, जो हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए ये प्रोग्राम जो है LMIA से एग्जम्प्टेड है, आपको लंबी चौड़ी रकम खर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम के जो दीगर फ़ायदे हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आइल्स की डिमांड नहीं की जाती, यानी कि आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम बताएं, ऐसा तरीका बताएं जिसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट ना देना पड़े। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपको आइल्स का टेस्ट देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर आपसे आपकी तालीम के बारे में नहीं पूछा जाता, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो है, आपको वो कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिग्रीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बड़ा फ़ायदा इस प्रोग्राम के अंदर ये है कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, नो एज लिमिट है। आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। अगर आपकी जॉब इस प्रोग्राम के थ्रू हो जाती है इस सूबे के अंदर, तो आप बआसानी अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। ये प्रोग्राम 5 साल के लिए एज अ पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है। पायलट प्रोग्राम से मुराद ये है कि इसको 5 साल के लिए देखा जाएगा। अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता है तो इसका दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा, इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इसमें 6 एम्प्लॉयर्स को हायर किया गया है, यानी कि आपको डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करना, बल्कि ये जो 6 एम्प्लॉयर्स हायर किए गए हैं, आपने इनकी वेबसाइट्स पर जाना है, आपने वहाँ जाकर जॉब सर्च करनी है और इन एम्प्लॉयर्स के थ्रू आपने जॉब के लिए सर्च करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब कुछ बात करते हैं इन एम्प्लॉयर्स के हवाले से कि ये एम्प्लॉयर्स कौन हैं। मैं आपके साथ इनकी वेबसाइट्स भी शेयर करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो इनकी वेबसाइट्स पर विज़िट करने के लिए, इन एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए, और आप ख़ुद भी जाकर इनकी डिटेल्स मालूम कर सकें। पहला एम्प्लॉयर जो है जिसको आपने अप्रोच करना है, अगर आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस शोबे में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉयर काम करता है, तो आपने इस एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है। ये है कुक एक्वाकल्चर। ये ज़्यादातर मरीन फार्मिंग के अंदर काम करते हैं। ये सी प्रोडक्ट्स के अंदर मशहूर हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ये सी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं, उसकी सेल्स करते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इस शोबे से है तो आपने कुक एक्वाकल्चर की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर जॉब्स को सर्च करना है। अगर कोई जॉब पोस्ट की गई है जो आपके शोबे से ताल्लुक़ रखती है तो आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। दूसरा जो एम्प्लॉयर है ये है JD अर्विंग लिमिटेड। ये मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आपको मालूम होता है कि आपका जो शोबा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो इनसे मैच करता है, तो आपने इनकी वेबसाइट को डिटेल से देखना है, एक्सप्लोर करना है, जॉब्स को एक्सप्लोर करना है और इनकी वेबसाइट पर जॉब के लिए अप्लाई कर देना है।
تیسرا جو امپلائر ہے اس کا نام ہے گروپ سیوائے. گروپ سیوائے جو ہے یہ ہارڈ ووڈ انڈسٹری کے اندر لیڈ کرتے ہیں, ہارڈ ووڈ پروڈکٹس بناتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں. اگر آپ کا تعلق لکڑی کے کام سے ہے, ہارڈ ووڈ کے کام سے ہے, تو آپ اس امپلائر کے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, اپنی جابز کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. چوتھا جو امپلائر ہے یہ ہے گروپ ویسکو. گروپ ویسکو کا تعلق پولٹری فارمنگ سے ہے. یہ کام کرتے ہیں زیادہ تر پولٹری کے پروڈکٹس کے اندر, جیسا کہ ایگز ہیں, میٹ ہے, چکن پروڈکٹس ہیں. اگر آپ کا تعلق پولٹری کے پیشے سے ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. پانچواں امپلائر امپیریل مینوفیکچرنگ گروپ ہے. یہ مینوفیکچررز ہیں ایئر کنڈیشننگ کے اندر, بلڈنگ پروڈکٹس کے اندر, وینٹیلیشن کے پروڈکٹس کے اندر, اسی طرح میٹل اور پلاسٹک کے ہیٹنگ کمپوننٹس کے اندر یہ پروڈکشن کرتے ہیں. اگر آپ کا تعلق ان پروڈکٹس کے اندر ہے, اس شعبے سے ریلیٹڈ ہے, اگر آپ کا تعلق, آپ کا تجربہ جو ہے اس شعبے کے اندر ہے, تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر جاب سرچ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. آخری جو امپلائر ہے یہ ہے مکین فوڈز لمیٹڈ. یہ پوٹیٹو پروڈکٹس کے اندر کام کرتے ہیں, جیسا کہ پری فرائیڈ فرینچ فرائز ہو گئے, فروزن پوٹیٹوز ہیں. اسی طرح پوٹیٹو کی جو پروڈکٹس ہیں بنائی جاتی ہیں, سیل کی جاتی ہیں. اگر آپ کا تعلق اس شعبے سے ہے تو آپ نے ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے, جابز کو ایکسپلور کرنا ہے, اور جاب اگر آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دینا ہے. اب بات کرتے ہیں نیو برنزوک کرٹیکل پروگرام کے مزید فوائد کے حوالے سے, کیونکہ اس پروگرام کے تھرو نہ صرف آپ نوکری حاصل کریں گے بلکہ اس کے مزید بہت سے فائدے ہیں دوسرے پروگراموں کی بنسبت. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ کی نوکری یہاں پر کینیڈا کے اندر ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کو سیٹلمنٹ سروسز بھی پرووائڈ کریں گے, یعنی کہ آپ کو ہاؤسنگ میں, آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے اندر, بچوں کی سکولنگ کے اندر آپ کو ہیلپ کی جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ لینگویج سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جیسا کہ اس جاب کے لیے, اس پروگرام کے لیے آپ سے آئلٹس کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی, آپ سے کسی قسم کے انگلش لینگویج ٹیسٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کینیڈا کے اندر آ جاتے ہیں, آپ کو یہ جاب حاصل ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کو 200 آورز کا لینگویج ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ہر طرح سے ٹرین کیا جائے گا. آپ کو انگلش میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ خود سے ٹریننگ دیں گے جو فری آف کاسٹ ہوگی, آپ کو کسی قسم کا کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو اس قسم کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا آ جاتے ہیں, آپ کو یہ جاب حاصل ہو جاتی ہے, آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اس شعبے میں تجربہ حاصل ہے, لیکن کینیڈا میں کام کرنے کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے, اس لیے اس کام کے حوالے سے, اس جاب کے حوالے سے فری آف کاسٹ ٹریننگ دی جائے گی. آپ کو پورے طریقے سے ٹرین کیا جائے گا, آپ کو ایکوپڈ کیا جائے گا, آپ کو, تاکہ جاب میں کوئی پرابلم نہ ہو, جب آپ کام پر جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ آپ کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے جو آپ کو فیوچر میں بھی بہت ہیلپ کرے گا, بہت کام آئے گا. تو آپ کو اس طرح کی جاب ٹریننگز بھی فری آف کاسٹ دی جائیں گی. پانچواں بڑا فائدہ اس پروگرام کا, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہ آپ اس پروگرام کے تھرو نہ صرف خود آ سکتے ہیں کینیڈا, بلکہ اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں. اگر آپ کی وائف ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو آپ ان کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں. آپ کے جو اسپاؤس ہوں گے ان کو اوپن ورک پرمٹ دیا جائے گا, یعنی کہ وہ کینیڈا آ کر کسی بھی شعبے کے اندر جاب کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے بچے ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے, ان کو یہاں پر کینیڈین سٹینڈرڈ کے مطابق ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. تو آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں. ایک اور بڑا فائدہ اس پروگرام کا یہ ہے, اگر آپ کو یہاں پر جاب حاصل ہو جاتی ہے اس پروگرام کے تھرو, اور آپ فردر سٹڈیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں, کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس سٹڈیز کے لیے بھی پورے طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا. کیونکہ ایجوکیشن کے اندر یہاں پر پورے طریقے سے سپورٹ کیا جاتا ہے, گرانٹس کی صورت میں یا لونز کی صورت میں. اگر آپ ایجوکیشنل فیس ادا نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ کو گرانٹس دی جاتی ہیں, یا آپ کو فیس کی مد میں لون دیا جاتا ہے. آخر میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کینیڈین سٹینڈرڈز کے مطابق اپنا ریزیومے, اپنا سی وی بنانا ہے, اپنا کور لیٹر بنانا ہے.
कैनेडियन स्टैंडर्ड क्या है वो आपने सर्च करना है। इस पर मैं भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आपने कैनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना रिज्यूमे बनाना है, उसमें अपना तजर्बा, अपना जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड के हवाले से वो लिखना है। जो जॉब पोस्ट की गई है आपने उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस बताना है और आपने बेहतरीन किस्म का रिज्यूमे CV तैयार करना है। इसके बाद मैंने आपको जो 6 एम्प्लॉयर्स बताए थे आपने उनकी वेबसाइट पर विज़िट करना है, जॉब को सर्च करना है। अगर आपके तजर्बे से आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब पोस्ट की गई है तो आपने उस जॉब को सर्च करना है, उसकी डिटेल्स देखनी है, अपना रिज्यूमे, अपना CV उस जॉब से मैच करना है, उसमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो उस जॉब में डिमांड की गई हैं और फिर आपने ऑनलाइन ही उसी वेबसाइट के ऊपर उस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। इसमें आपने फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करना, बल्कि जॉब हासिल करने के लिए आपने इन्हीं एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट को सर्च करना है, वहीं पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप दूसरे नेटवर्क्स पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसा कि लिंक्डइन है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उधर जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या इन एम्प्लॉयर्स ने वहाँ पर भी कोई जॉब्स पोस्ट की हैं। अगर रिलेटेड जॉब्स पोस्ट की गई हैं जो आपके शोबे से, आपके तजर्बे से ताल्लुक़ रखती हैं तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में आपने इसी तरह कनाडा के मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स पर, जॉब बैंक पर भी सर्च करना है, नज़र रखनी है कि क्या वहाँ पर कोई जॉब्स पोस्ट की गई हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर मुख्तलिफ जॉब फेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टल्स हैं। वहाँ पर जाकर भी आपने सर्च करना है, आपने ख़ुद से रिसर्च करनी है और अगर वहाँ पर कोई ऐसी जॉब पोस्ट की गई है इन एम्प्लॉयर्स की तरफ से तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जो नहायत आसान है। कनाडा का वर्क परमिट हासिल करने के लिए एक नहायत आसान सीधा तरीका है, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं आसान तरीका जिसमें ना तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो, ना ही कोई लंबी चौड़ी रकम खर्च करनी पड़े। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका, इससे ज़्यादा आसान प्रोग्राम कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ख़ुद भी मेहनत करना पड़ेगी, ख़ुद भी रिसर्च करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रिसर्च के मामले में आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको CV बिल्ड करना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, इसी तरह कवर लेटर बनाना पड़ेगा। अगर आप ख़ुद से नहीं भी बना सकते तो आप किसी की मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आसान तरीक़ाकार और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि दूसरे तरीके से जो वर्क परमिट LMIA बेस्ड जॉब्स हैं उनको हासिल करना, एक तो पैसा भी बहुत चाहिए और पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में बैठकर वो जॉब्स हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको सेलेक्ट किया जाए और आपका काम बन जाए, आपको कनाडा का वर्क परमिट हासिल हो जाए। ये न सिर्फ वर्क परमिट है बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और इसके साथ एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको बाद में कनाडा की PR हासिल करने में आसानी होती है, यानी कि कनाडा की मुस्तकिल शहरियत हासिल करने में भी आसानी होती है। उसमें भी आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको हेल्प की जाती है। इसलिए ये प्रोग्राम हर तरीके से बेहतरीन प्रोग्राम है। इसको रिसर्च करें, इस पर काम करें और अप्लाई करें।